मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी सैन्य हलचल भी है। कतर के अल उदैद एयरबेस से खबर आई है, एयरबेस से सैकड़ों अमेरिकी सैनिक हटाए गए हैं। मिडिल ईस्ट में कई सैन्य बेस पर मिलिट्री मूवमेंट की खबर है। तो मिडिल ईस्ट में क्या कुछ अब बड़ा होने वाला है, इसके संकेत और ज्यादा मजबूती से नजर आ रहे हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस से निकासी एक बार फिर से शुरू हो गई। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले यहां से निकासी हुई थी, लेकिन फिर दोबारा यहां पर अमेरिकी सैनिक पहुंच गए थे। अल उदैद बेस से सैकड़ों अमेरिकी सैनिक अब हट गए। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी एयरबेस एक्टिव मोड पर डाल दिए गए। और बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा अलर्ट पर रखा गया है। कहां कहां अलर्ट ऑन किया गया, अलर्ट बटन ऑन किया गया, ये देख लीजिए। कतर, इराक, सीरिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, जहां पर यूएस के बेसिस है, वहां पर इस वक्त अलर्ट है। यानी कि एक तरीके से यह संकेत है बड़े हमले का, एक बड़ा इंडिकेशन है। तो अमेरिकी बेस पर हलचल आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है? 5 सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे। एक एक करके हर एक सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला है? क्या ट्रंप ने तय कर लिया है, कोई दूसरा विकल्प है नहीं? नंबर 2, क्या अमेरिका को ईरानी पलटवार की पूरी आशंका? और साथ साथ सवाल यह भी कि क्या किसी ईरानी हमले की खुफिया जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है, उसके जो अमेरिकी बेसिस है उसके ऊपर? चौथा सवाल की निकासी अस्थायी है या लंबे समय की रणनीति का हिस्सा है? और 5वां, पहले अमेरिका अपने सहयोगी देशों को सुरक्षित कर रहा है। दत्ता सर, ये सारे संकेत तो यही बता रहे हैं कि हमले की तैयारी है। अब मेरा सवाल एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते आपसे ये है कि अगर एक प्लान जिसमें खामनेई, उनके वारिस, उनके परिवार के लोगों को, लीडरशिप को एलिमिनेट करने का है, और वो प्लान कामयाब होता है या उस पर अमेरिका एक्शन लेता है, इजराइल काम करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉर क्या होगा, स्केल क्या होगा, और उसमें किसको कितना नुकसान हो सकता है, कितनी लंबी ये लड़ाई चल सकती है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो सिचुएशन आज के दिन में अमेरिका और ईरान के बीच में पैदा हो रखी है, ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है बिटवीन सुपर पावर और ईरान, और साथ में इजराइल और यूएस मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। यूएस के ऊपर प्रेशर कौन डाल रहा है? इजराइल का जो इम्पैक्ट है, जो जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, उनकी बहुत पावर है, उनकी इकोनॉमिक कल्ट है, वो सारे जो यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। और इस हालत में क्या है कि अमेरिका वर्सेस ईरान आप देख रहे हैं, और इजराइल बैकड्रॉप में है। पिछली बार जब जून का जंग हुआ था, उसमें इजराइल और ईरान की डायरेक्ट आपस में जंग हुई थी, आपस में मिसाइलें एक्सचेंज हुई थी, हमले हुए थे, और फिर अमेरिका को रिक्वेस्ट करके उन्होंने जो उनके न्यूक्लियर साइट थे उनके ऊपर हमला करने के लिए इजराइल ने रिक्वेस्ट किया था। तो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट था। इस हालत में क्या अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ में चीन। लेकिन इसका एंड गेम क्या है? इस वॉर को हम चलिए फर्ज कर लेते कि ये हो ही जाए, तो इसका एंड गेम क्या दिखाई दे? देखिए, एंड गेम ऐसा है कि ये रजीम चेंज चाहते थे, लेकिन रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। खमेनी साहब ने पूरे अपनी हायरार्की ऑफ कमांड के नंबर 2, नंबर 3 ऑलरेडी नियुक्त कर दिए गए हैं कि अगर मैं मारा जाऊंगा मेरी जगह कौन होगा। बिल्कुल। और वीके दत्ता सर, हमने देखा भी कि कैसे जो ईरान के अंदर विरोध शुरू हुआ, और इसके बाद विरोध इस कदर बढ़ गया कि आयतुल्लाह अली खामनेई को जाना होगा। रजा पहलवी के समर्थन में लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, और इसको लेकर यही आरोप लगा कि सीधे तौर पर इसकी फंडिंग अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिका के पास कई विकल्प मौजूद है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन और सैन्य शासन मुमकिन है, यह विकल्प भी साथ लेकर चल रहा है अमेरिका। अमेरिकी युद्धपोत, जो अमेरिकी वॉरशिप है, उस पर लेकिन ईरान का हमला संभव है। एक से एक बड़े जो युद्धपोत तैनात किए गए, बेहद शक्तिशाली, उनका ईरान खात्मा भी कर सकता है। इस बात का भी डर कम नहीं है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से भारी भरकम तैनाती ईरान के आसपास की गई है, और जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं, अमेरिकी सैनिक अमेरिकी बेसिस पर और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, और इसके अलावा जहां पर खतरा है वहां से हटाया जा रहा है। यह कुल मिलाकर इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला, सैन्य कार्रवाई का फैसला ले सकता है।